नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। लेकर आई हूं हमारा कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यदि आप घर, मकान या फिर फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो फिर किसी भी तरह के फ्रॉड से बचें, चाहे वह ओनरशिप को लेकर हो या फिर जमीन को। तो सतर्क रहें, सावधान रहें। इसी के साथ शुरुआत करती हूँ जहाँ खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से है, जहां कॉलोनाइजर द्वारा उसी जमीन को दोबारा बेचने का मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में 1 माह पहले पुलिस को शिकायत भी दी गई, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। थक हार कर जमीन खरीदने वाले ने मीडिया को अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी दी, जहां अब पीड़ित इस मामले में अब न्यायालय की शरण लेने की तैयारी में है। आपको बता दें, खरीदार मनीष आसवानी के वकील निखिल खंडेलवाल का कहना है, नवग्रह नाम के व्यक्ति ने एक बार जमीन बेचने के बाद दोबारा उसी जमीन का सौदा कॉलोनाइजर से कर दिया और मनीष को धोखे में रखा। साथ ही मनीष को बिल्डर ने दूसरे की जमीन को खुद का बताकर बाउंड्री करवा दी। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं संवाददाता बनवारी मेटकर जी। बनवारी जी, हमें बताइए पूरा मामला है क्या और ये कैसे धोखाधड़ी हुई? ये मैडम एक जमीन थी, बुरहानपुर से ही सटा गांव है मोहम्मदपुरा। यहाँ पर अनिल नवग्रह नाम के एक व्यक्ति की जमीन थी और ये जमीन ली थी मनीष आसवानी ने। ये बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले हैं। इनको करीबन 20,000 वर्ग फीट की भूमि खरीदी थी इन्होंने। लेकिन इन्होंने एक खरीदने के बाद में नामांतरण की प्रक्रिया होती है, उस नामांतरण की प्रक्रिया करने के लिए तहसील में आवेदन दिया। आवेदन के दौरान इनको पता चला कि ये भूमि तो किसी और व्यक्ति के पास में है। तब इन्होंने जाके कॉलोनाइजर से बात की तो पता चला कि ये एक दीप डेवलपर्स है, उनको ये जमीन बेची गई है, आरिफ खान और आनंद कुमार महेश्वरी करके। तो इस तरह ये इनकी जमीन को अलग लोगों को बेच दिया गया और जब इन्होंने पूछा तो कोई दूसरी ही जमीन इनको बता दी गई। ये पूरा मामला हुआ है। क्या ये बिल्डर और भी इस तरीके की धोखाधड़ी को अंजाम दे चुका है? आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। अब तक तो ऐसा और मामला सामने नहीं आया है, लेकिन बुरहानपुर एक ऐसी जगह है जहां पर करीबन 250 से 300 अवैध कॉलोनियां हैं और हर कॉलोनिया में लगभग में ऐसी स्थिति बनती आ रही है। पिछले पहले भी अलग अलग लोगों के द्वारा इस तरह का काम किया गया था जिसका उनको मतलब भुगतान भी करना पड़ा था। ऐसे मामले पहले आ चुके हैं, पर ये अनिल नवग्रह का ये पहला मामला जो हमारे संज्ञान में। ओके, एक सवाल और है सर बनवारी आपसे, क्योंकि मामला 1 माह पहले ही पुलिस के संज्ञान में आया तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? साथ ही क्या पुलिस भी इसमें मिलीभगत है? इसमें कार्रवाई तो वाकई में नहीं हुई है। करीबन 1.5 महीने पहले इस मामले को लेकर पुलिस में भी पीड़ित ने कंप्लेंट दर्ज कराई है और तहसील कार्यालय में भी एक आवेदन दिया है कि इसमें कार्रवाई की जाए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजन ये हुआ, 1.5 माह बाद पीड़ित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले को सामने रखा। तब ये मामला थोड़ा सा ओपन हुआ है। अब तक भी कोई कार्रवाई अभी भी नहीं होती दिख रही है जी। तो प्रशासन इसमें किस तरीके से मतलब शामिल हो सकता है या फिर आरोप हो सकते हैं कि उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं की? मतलब वो इसके लिए काफी दूर भाग रहे हैं इन चीजों से कि लोगों के साथ लगातार धोखाधड़ी हो रही है, और वो भी इसमें अपनी मतलब भागीदारी दे रहे हैं क्या? देखिए, परोक्ष रूप से भागीदारी तो नहीं है, लेकिन मामले को दबाया जा रहा है। तो दबाने का अर्थ ही ये सीधा है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है, क्योंकि 1.5 से 2 माह होने को आए हैं। अब तक जिसने धोखाधड़ी की है अनिल नवग्रह, उन पे कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, सिवाय तहसीलदार साहब भी यही बता रहे हैं कि जांच हो रही है, जांच हो रही है। बाकी ये जांच कब तक चलेगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आपने देखा कि कैसे बिल्डर एक ही जमीन को कई बार बेचते हैं। एक सवाल सर हमारा आपसे और है कि इस मामले पर तरह तरह के खबरें आती रहती हैं लगातार, रियल एस्टेट में धोखे और भी होते रहते हैं, तो उसके लिए हमारे दर्शक क्या करें और कैसे इस पर कार्रवाई की जाए? जमीन खरीदने के पहले सबसे इसका थोड़ा सा कठिन कार्य होता है, लेकिन इसका सत्यापन कराना जरूरी होता है कि ये जमीन वाकई में किसके नाम पे है, क्या है। ये इसका सत्यापन करने के बाद में और कुछ लोगों से जानकारी लेने के बाद में ही जमीन खरीदी जाए। ऐसा धोखे में रह के किसी ने
किसी एक दो लोगों से ही बात करने के बाद में जमीन न खरीदाए। उस जमीन के बारे में जांच पड़ताल करने के बाद ही खरीदी जाए, तभी हमको सही जमीन मिल सकती है या हमारे नाम पे सही तरीके से हो सकती है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सर एक सवाल हमारा आपसे और है कि मतलब बिल्डर बिना किसी नामांकन के या फिर रजिस्ट्री के मतलब एक जो औपचारिकता होती है, उनके बिना प्रावधान के वो कैसे बिल्डर बन जाते हैं और कैसे लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और उनकी कमाई को अपनी अर्निंग बनाकर उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ पे मैं खास तौर पे बुरहानपुर की बात करना चाहूंगा। यहाँ पे क्या 2 एकड़ प्लाट, 2 एकड़ की जो खेती की भूमि होती है उसको एसडीएम डाइवर्सन करा लिया जाता है। ओके, एसडीएम डाइवर्सन बहुत आसानी से हो जाता है। उसके बाद में ना उस कॉलोनी में ना तो कोई सुविधा दी जाती है, ना पानी बिजली ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, और थोड़े से दाम कम करके बता के और लोगों को लुभाया जाता है। उसके बाद में लोग खरीद लेते हैं। ना उस जमीन पे आपको बैंक लोन मिलता है, ना आप उसको और यूज कर सकते हैं। एक प्रकार से वो जमीन अपनी होती है, लेकिन पूरी तरह उस पे खरीदार का आधिपत्य नहीं होता है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अब हम जुड़ते हैं हमारे पीड़ित से, जो कि इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है कि कॉलोनाइजर ने एक ही जमीन को दोबारा बेच दिया है और जो खरीदार है वो उसके झांसे में आ गए हैं। हमारे साथ मौजूद है निखिल खंडेलवाल जी, आइए हम उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर बताइए कि आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ है, क्या स्कैम किया है कॉलोनाइजर ने? जी देखिए, एक अनिल पिता विक्रम सिंह नौगरे हैं। उनकी एक जमीन थी, कृषि भूमि जी ग्राम मोहम्मदपुरा में। तो हमने उनसे वो खरीदी 2021 में, जी जी 0.20 हेक्टर, लगभग 21,500 स्क्वायर फीट के करीब। जी और उसने वो जमीन हमें रजिस्ट्री कर दी। रजिस्ट्री होने के बाद जब हम नामांतरण कराने का हमने प्रकरण लगाया तहसीलदार बुरहानपुर के पास। हेलो। हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको, बोलिए आप। जी, जब हमने उसका नामांतरण करवाने के लिए प्रकरण लगाया तहसीलदार बुरहानपुर के पास, जी तो हमें पता चला कि उसने उसकी बची हुई भूमि और जो हमें बेची थी, जी उस पूरी भूमि का डायवर्जन करवा लिया है। वो उसको कृषि से कन्वर्ट करा लिया है रेसिडेंशियल में, जी आवासीय। और उसे अपने व्यक्तिगत नाम के अलावा एक डीप डेवलपर्स कंपनी है, उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया है। जी डीप डेवलपर्स में ये खुद भी एक पार्टनर है, जी जी 2 और लोगों के साथ। और अब ये लोग वहां पर कोई कॉलोनी विकसित कर रहे हैं। जब इनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है तो माने नहीं। फिर रिपोर्ट आई तहसीलदार साहब की, फिर भी मतलब जस्ट गुंडागर्दी टाइप का सब काम करते रहे। फिर आखिरकार हमने थाने में इनकी शिकायत की, लेकिन आज 4 महीने हो गए, इनका एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हो पाई है। आप इस फ्रॉडी बिल्डर से मिले कैसे? मतलब आपने कुछ जो औपचारिकताएं होती हैं उनको ध्यान में नहीं रखा, क्या मामला रहा मतलब? देखिए सीधी बात, उस समय ये कॉलोनी नहीं थी। जब हमने खरीदा था तो ये कृषि भूमि थी। हमारी कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी बन रही है। ओ, उस कॉलोनी का मेन गेट जो है और जो मेन रोड है उसका और फ्रंट के जो कमर्शियल प्लॉट हैं वो हमारी भूमि पे बन रहे हैं। जी, तो मतलब आप इनसे ऐसे मिले जी जी। और रेरा का इसमें कोई योगदान? लोगों ने मुझे पता चला है कि अप्लाई किया है, टीएनसीपी की इन्हें परमिशंस मिल चुकी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं टीएनसीपी में भी आवेदन करके कि इनकी जो भी परमिशंस हैं, इनके जो नक्शे पास हुए हैं वो सब भी गलत तरीके से हुए हैं तो वो कैंसिल करे जाएं, क्योंकि जो भूमि इनकी है ही नहीं, इन्होंने वो खुद की बता करके पास करवाए हैं। जी, और रेरा इन्हें अभी तक अप्रूवल मिला नहीं है रेरा से। तो ये बहुत इनकी बड़ा फाइल फ्रॉड है पेंडिंग मतलब। है। बहुत बड़ा फ्रॉड है 420, 467, 468 के अंतर्गत। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि सारे डॉक्यूमेंट, सर्टिफाइड कॉपीज पुलिस स्टेशन में देने के बावजूद अभी तक थाना प्रभारी ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो इसमें पुलिस और प्रशासन दोनों की मिलीभगत हो सकती है, कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट हो सकती है। बिल्कुल, एक साधारण कोई व्यक्ति अगर उसके घर का ओटला 3 फीट बाहर निकाल लेता है तो प्रशासन का जेसीबी बुलडोजर वहां पहुंच जाता है। बिल्कुल। और यहाँ तो एक कॉलोनी कट रही है किसी और की जगह पर, और अभी तक ना उसके यहाँ कोई अधिकारी गया है, ना वो एनक्रोचमेंट हटाया है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल।
मतलब इस तरीके के फ्रॉड लगातार लोगों के साथ हो रहे हैं और ना ही प्रशासन ना ही पुलिस वहां पर कोई कार्रवाई कर रही है। तो आपके जैसे और भी इन्फ्लु लोग होंगे जिनके साथ इस तरीके का फ्रॉड हुआ होगा, या फिर आप पहले ऐसे मतलब खरीदार हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हमारे आम सामने तौर आया पे है? बहुत ही कई बार सुनने में आ रहा है इस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं। लोग एसडीएम डायवर्जन कॉलोनी एसडीएम डायवर्जन करा करके कॉलोनी मतलब काट दे रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे रहे हैं। वो अपनी जगह है, लेकिन इस तरीके का फ्रॉड बुरहानपुर में तो पहली बार हुआ है कि जो जमीन खुद की है ही नहीं उस पर कॉलोनी काट दे रहे हैं लोग। मतलब बिल्डर्स की भी एक औपचारिकता होनी चाहिए, मतलब वो भी एक रजिस्टर्ड होनी चाहिए कि ये बिल्डर्स इस औपचारिकता के अंदर आते हैं, इनसे जाके हम मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इनके द्वारा हम जमीन को खरीद सकते हैं। कोई भी बिल्डर बन जाता है और कोई भी आके लोगों के साथ फ्रॉड कर देता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये बोलना है कि पैसों की चाह में ये सब काम हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत पावरफुल लोग होते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, तभी प्रशासन और पूरा पुलिस मतलब इन पे कार्रवाई करने से पीछे हटती है। आप इसी मामले में देखिए ना, 4 महीने हो गए एफआईआर दर्ज नहीं हुई। वही अभी कोई बिल्कुल, साधारण सा व्यक्ति होता तो उसे पुलिस 2 डंडे मार के अंदर कर चुकी होती। पुलिस की भी नाकामी सामने आ रही है लगातार। जी जी मैडम, 4 माह से ऊपर हो गए हैं। वही बिल्कुल हमने बिल्कुल। 4 जुलाई को पुलिस को आवेदन दिया था। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसपी साहब, सीएसपी साहब, सबसे बात हुई व्यक्तिगत रूप से जाकर, सबको पूरा मामला बताया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मामले पर आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मतलब किस तरीके की चीजें मतलब उनको बताना चाहेंगे, क्या नियम होने चाहिए कि जो खरीदार हैं प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उन नियमों का पालन करें और सही बिल्डर से जाकर मिलें जी, ताकि वो फ्रॉड होने से बचें? सबसे पहले तो उन्हें बिल्डर की रेपुटेशन को भी देखना पड़ता है कि ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्डर नया बिल्डर है या कोई पुराना बिल्डर है। अगर कोई रेप्यूटेड बिल्डर है तो वो अपना नाम खराब नहीं होने देगा। और बिल्कुल दूसरी चीज, बिल्कुल। आप कोई भी प्रॉपर्टी ले तो उसका सर्च करवाइए, उस जमीन का सर्च करवाइए। उसके सर्च में अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी एडवोकेट है बहुत नॉमिनल फीस पे सर्च कर देगा, तो आप इन चीजों से, इस तरीके की धोखाधड़ी से बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर रेरा की जो नाकामी रही यहाँ पर, मतलब फ्रॉडी तरीके से बिल्डर्स अपना लगातार वहाँ पे अपनी कमाई का डेरा बना रहे हैं और लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो रेरा को वहाँ क्या करना चाहिए? रेरा को बनाने का उद्देश्य बहुत अच्छा था, लेकिन धरातल पर रेरा कहीं दिख नहीं रहा है। अवैध कॉलोनियों का एक जाल है, हर शहर में बनता जा रहा है। रेरा कहीं जमीन पर दिख नहीं रहा है। बिल्कुल। इस कॉलोनी को तो खैर अभी तक रेरा ने अप्रूवल दिया नहीं है, मुझे जो जानकारी है, लेकिन फिर भी धरातल पे रेरा, आप बताइए, कहीं दिख रहा है आपको काम करता हुआ? अगर कर रहा होता तो इतने फ्रॉड के केसेस क्यों सर रिपोर्ट आपके होते? पास तो आप अधिवक्ता हैं, आपके पास तो ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के मामले सामने आते होंगे। जी जी, आते हैं मैडम, बिल्कुल आते हैं। पहले तो मैडम क्या है कि मैंने आपको बहुत क्लियर बोला, बिना टीएनसीपी की कॉलोनी में लोगों को ये एसडीएम डायवर्जन के नाम पे जो कॉलोनियां बेचते हैं, इसमें लोगों को नहीं फंसना चाहिए। लोग अपने खून पसीने की जो कमाई है, गाड़ी बिल्कुल कमाई, बिल्कुल। इसमें फंसा देते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं। और ये लोग तो खुद सब पूंजीपति लोग होते हैं। शासन प्रशासन में इनकी सब राजनेताओं में पहुंच होती है, तो बिल्कुल ये उस वजह से पुलिस के हाथ इन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। सर आपने बात की राजनेता, अगर वो राजनेता में उनकी पहुंच है तो मतलब पुलिस प्रशासन सब वहां पे फेल है, अगर राजनेता से आपकी पहुंच है तो। आम तौर पर यही दिख रहा है। आमतौर पर जो मामले आ रहे हैं, अगर कोई रसूखदार व्यक्ति है जिनकी राजनेताओं के साथ पार्टनरशिप होती है अंदरूनी रूप से, या टाई अप होते हैं, उनका संरक्षण होता है, तो पुलिस कार्रवाई करने से बचती रहती है। उल्टा पुलिस जो फरियादी है उसी पे दबाव प्रभाव बनवा करके समझौते के लिए मनाती है। एक आखिरी सवाल सर आपसे, इसमें सरकार क्या करे कि लोगों के साथ रियल एस्टेट से जुड़ी कोई भी मतलब धोखाधड़ी ना हो और लोग इससे बचे रहें? के हर जिले में आपने देखा कि जैसे भी रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के कारोबार में बहुत बूम है, तो हर जिले में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करना चाहिए जो इन सब चीजों पर निगरानी रखे। और कहीं भी कुछ खामी मिले तो उस कॉलोनी की प्लॉट्स पर या उस बिल्डिंग के फ्लैट्स पर तत्काल रूप से रोक लगाई जाए जब तक वो कमी पेशियां पूरी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पॉइंट 20 हेक्टेयर की कृषि भूमि को जब इन्होंने यहाँ पर रजिस्ट्री होने के बाद नामांतरण का केस लगाया न्यायालय तहसीलदार बुरहानपुर में, तो इन्हें पता चला कि वह भूमि विक्रेता अनिल नवग्रह द्वारा ट्रांसफर कर दी गई है बीट डेवलपर्स को,
और उसका मद भी परिवर्तित कर दिया गया, जो कि कृषि की जगह कर दिया गया है आवासीय। उस डीप डेवलपर्स में जब हमने आगे पता करा, 3 भागीदार हैं। अनिल पिता विक्रम सिंह नौग्रह निवासी गोविंदपुरम बुरहानपुर, दूसरे हैं आरिफ खां पिता यूसुफ खां निवासी बुरहानपुर, और तीसरे आनंद पिता सत्यनारायण महेश्वरी हैं, कोई कॉलोनाइजर है खंडवा के। इनके नाम सामने आए। जब मौके पर जाकर देखा तो इन्होंने हमें जो जमीन बेची थी नौग्रह जी ने, उसी जमीन पर अब ये एनक्रोचमेंट करके कॉलोनी काट रहे हैं। मतलब उस उक्त काशी नगर का जो प्रमुख मेन रोड है और जो मेन गेट है और फ्रंट के जो कमर्शियल प्लॉट्स है वो हमारी जमीन पर है। जब उनसे आग्रह किया गया तो उनके द्वारा इस चीज को माना नहीं गया, फिर माना गया, बोलते हम हटा देंगे। आज हम सीधा हमारी प्रशासन से मांग है कि उक्त आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हो। दूसरा, उस कॉलोनी को दी गई समस्त शासकीय परमिशन है, टीएमसीपी रेरा सब कैंसिल हो, उसका अतिक्रमण तोड़ा जाए। मोहम्मदपुरा में स्थित एक काशीनगर कॉलोनी कट रही है। ये कॉलोनी अनिल नौग्रह और आदित्य के द्वारा काटी जा रही है। इनके द्वारा मनीष अश्वानी जी है, उनके द्वारा कुछ जमीन 20,000 लगभग 20,000 स्क्वायर फीट के समथिंग में जमीन खरीदी गई थी, कृषि भूमि खरीदी गई थी। इनके द्वारा बिना कोई शासन को जानकारी दिए हुए इन्होंने गलत तरीके से डाइवर्जन करा लिया है। और चूँकि उसके पास मतलब जमीन अब शेष नहीं बची कृषि भूमि और उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री कर दी है। उस संबंध में मेरे न्यायालय में भी एक प्रकरण लगा था जिसकी मेरे द्वारा जांच की गई है। ये जब चूँकि उनके पास जमीन शेष नहीं थी, अभी उनके द्वारा वो जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई है, तो नियम अनुसार उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो प्रकरण हमने पंजीबद्ध कर लिया है। तो आपने देखा कि कैसे बिल्डर एक ही जमीन को कई बार बेच देते हैं और उस पर अच्छी खासी कमाई भी करते हैं। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यदि आप भी जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो बिल्डर की काली करतूतों से भी सावधान रहें। साथ ही रियल एस्टेट की सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी।